अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई सीधे डेथ वारंट तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खामनेई को 10 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो दे चुके हैं। वहीं अब सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खामनेई के साथ साथ उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को भी रास्ते से हटाने के ऑर्डर्स दिए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्लान के नए और कई ऑप्शंस बनाए हैं, जिनमें से एक प्लान खामनेई और उनके बेटे और मौलानाओं को जान से मार देने का भी है। जब समुद्र में सैन्य हलचल बढ़ती है तो उसका संदेश सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है। अमेरिका का यह मैसेज है कि वो क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरान इसे दबाव की रणनीति मान रहा है। लेकिन इसी बीच खामनेई ने भी अपने खुतबे में इस्लामी जबान में ट्रंप को एक संदेश जरूर दिया है। पहले आप वो ये वीडियो देखिए। ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا दरअसल अली खामनेई के बयान अक्सर सीधे टकराव की जबान में नहीं होते हैं बल्कि प्रतीकों और इशारों में होते हैं। जब वो कहते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ समुद्र में तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारी ताकत के समुद्र के पीछे कौन है। इस मैसेज को ईरान की जनता और खामनेई के समर्थक खूब समझते हैं कि इसकी राजनीतिक परत क्या है। शिया मान्यता के अनुसार इमाम जमाना यानी कि इमाम मेहदी न्याय और हक के प्रतीक हैं। इसलिए खामनेई का इशारा ये बताता है कि वो इस टकराव को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि समर्थकों का हौसला मजबूत रहे और दुनिया को ये मैसेज जाए कि ईरान दबाव में झुकने वाले नहीं है। समंदर के पीछे हमारी ताकत वाला बयान सिर्फ मिलिट्री सिग्नल नहीं है, इसका डीप कनेक्शन इमाम जमाना से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, शिया बिलीफ में इमाम मेहदी जस्टिस और अल्टीमेट सपोर्ट का सिंबल है। ईरान का पॉलिटिकल सिंबल भी इसी फेथ कॉन्सेप्ट से चलता है। इसलिए जब खामनेई इशारों में अपने लोगों को संबोधित करते हैं तो वो एक साथ दो मैसेज देते हैं। एक्सटर्नली स्ट्रैटेजिक वार्निंग है और इंटरनली ये स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है। मतलब साफ है कि उनकी पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग नहीं बल्कि ब्लेंडेड नैरेटिव है, जो सपोर्टर्स को ये एहसास दिलाते हैं कि ये सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं है बल्कि बिलीव बेस्ड रेसिस्टेंस भी है। भारत के शिया मुसलमान इमाम जमाना से मतलब इमाम मेहदी को अपना मानते हैं और दुनिया भर के शिया मुसलमान, उनका विश्वास है कि वो 12वें इमाम है जो अभी गैबत में है, यानी लोगों की नजर से ओझल है, लेकिन जिंदा है और अल्लाह के हुक्म के सही समय पर जाहिर होकर दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। इसलिए शिया समाज उन्हें उम्मीद, सब्र और आखिरी जीत की निशानी मानता है। भारत के ज्यादातर सुन्नी मुसलमान भी इमाम मेहदी के आने पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो उन्हें 12वें इमाम के तौर पर नहीं मानते और गैबत वाली धारणा पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कोई आज की बात नहीं है, ये दशकों पुरानी ताकत है जिसमें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के मामले में अमेरिका बहुत आगे माना जाता है। लेकिन फिर भी ईरान हर बार रिजिड होकर दिखाई देता है। इसकी वजह सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है। पहली बात, ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है जो डायरेक्ट वॉर के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क, रीजनल अलायंसेस और मिसाइल पावर पर आधारित है, जिससे वो बड़े देश के सामने भी दबाव बना सके। दूसरी बात, ईरान की राजनीति आइडियोलॉजी ड्रिवन और वो खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रेसिस्टेंस मॉडल के रूप में पेश करता है। तीसरी बात, 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहां की लीडरशिप ने जनता के अंदर ये नैरेटिव मजबूत किया है कि दबाव के आगे झुकना उनकी आइडेंटिटी के खिलाफ है। इसलिए भले ही रिसोर्सेस कम हो, लेकिन पॉलिटिकल विल, रीजनल स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस की वजह से ईरान हर बार पीछे हटने के बजाय डटा हुआ नजर आता है।